अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनिला हीरा व्लॉग। शुरू कर रहे हैं हम आज का व्लॉग। गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने अपने ऊपर वाला पोर्शन दिया था रेंट पे। उनका टाइम हो चुका था कि ख़त्म, वो घर को खाली कर दे। तो उन्होंने अपनी सारी सफाई तो कर दी थी, सामान भी पैक करके ले गए थे। उसके बाद भी उन्होंने अपना लेना था बेड। तो बेड की जो एक साइड की ढो है ना, वो इस सीढ़ियों से जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने ये फ़ैन और बेड लेने आना था अपना अगेन। तो बड़ी जद्दोजहद और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने बेड उतारा। और ये जो हमने तैयार करवाया था अपना बेड, वो हमारा नीचे पड़ा था। इसको भी हमने ऊपर उनके रूम में पहुंचवाना था, क्योंकि नीचे जगह नहीं बन रही थी। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा था। तो इसको भी मैंने बाहर से लड़कों को बुलाया, उनको कहा भी आप इसको ऊपर चढ़ा दे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बिकॉज ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, कव्ड है, कव्ड करके इस इधर से कोई चीज़ जाती। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बेड तैयार हो चुका था। ये वाला मेरी मम्मा के जेज़ का था, तो मैंने इसको मॉडिफाई करवा दिया था। बहुत ओल्ड था, मीन्स के उन्होंने लिया था या जो भी था, इतना मुझे डिटेल नहीं पता इस बेड की। फिर मैंने इनको कहा आप नीचे रख दे इस बेड को, नीचे बाहर से जहाँ से वो अपनी ढो उतारेंगे अपने बेड की, वहाँ से हम अपने बेड को चढ़ा लेंगे। तो जो ऊपर रहने वाले हमारे पहले थे ना घर में रेंट हाउस वाले, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस तरह मैं चढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह आप ही करवाएंगी तो आपका चढ़ेगा, अदरवाइज़ चढ़ना ही नहीं है। बेड जो है ना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर ये फुल जद्दोजहद कर रहे हैं, रस्सी वगैरह बांध रहे हैं। ये घर जो है छोटा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती हैं। तो हमने भी बहुत ट्राई किया, और जब उन्होंने अपनी ढो उतारी तो शेड भी टूट गई थी। तो शुक्र है किसी का नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई है। इधर तक आ गया था बेड। ऊपर तो चढ़ गया जी आगे। इस खिड़की की वजह से अंदर नहीं आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा फजरी होने की वजह से ये कव्ड नहीं हो सकता था। फिर इन्होंने विंडो ओपन करने की कोशिश की, सब ने मिलकर, भाइयों ने बहुत मेहनत की, अल्लाह इस चीज़ का इनको अजर दे। फिर विंडो फाइनली ओपन हो चुकी थी। तो फिर जैसे विंडो उन्होंने उतारी तो बेड अंदर आ गया और फिर खड़ा हो गया, और हमें भी सुकून का सांस आया। शुक्र है इतना नुकसान नहीं हुआ हमारी चीज़ों का। और इधर मैं करवा रही हूँ बेड को फिक्स वगैरह, कि मैंने कहा चलो एक बार ही एडजस्ट हो जाए। जो लड़के और जिन लड़कों ने ऊपर चढ़ाया था उनसे ही फिक्स करवा रही हूँ। तो ये फिक्स हो चुका है माशाल्लाह से, कितना प्यारा है। नया चोट लग जानी है आपको, ऊपर आओ, ऊपर आओ। जब आके देखा जी अनाया इस फटे पे लटक चुकी थी। इसकी जी शरारतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। माशाल्लाह से बच्चे इस तरह ही करते हैं। फिर हमने करना शुरू की सफाई। ऊपर से जो दिया हुआ था घर हमने रेंट पे, वो हो चुका है बिल्कुल खाली। इनपिटी खाली करवा लिया था और सेटिंग अप करने लगे हैं। विंडो ऐसी ये पड़ा है, इसको करना है मैंने वॉश वगैरह। यहाँ से भी इनपिटी हो चुका है, बड़ी मुश्किल से निकला है सामान। तो ये बेड ऊपर चढ़ा दिया है जो मैंने बनवाया था। तो इसके फुल लुक आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें, तो ये विंडो है, इधर से वो अपना सामान ले गए हैं बड़ी मुश्किल से। कुछ चीज़ें भी टूट फूट हुई हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ। खैर अब वो चले गए हैं, अब क्या कह सकते हैं, हम अल्लाह हिदायत दें। तो अब हम करेंगे सफाइयाँ। तो इधर क्लीनिंग शेडिंग करने के बाद फिर जाएंगे नीचे। और वेदर आज बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और इस रूम को हमने बनाना है स्टूडियो बनाना है। नीला के मामू ने जैसे कि आना था, बट उनकी अब तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो डॉक्टरों ने उनको सफ़र मना कर दिया है, तभी अब उन्होंने आना नहीं है। तो अब हमने फिर सोचा क्यों ना स्टूडियो बनाया जाए। इसको हमेशा साफ़ करने से पहले इसके नीचे ईंट रख देनी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से मिट्टी निकल जाती है। ये मेरे भाई ने मुझे बताई थी, तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अब वो हमारे बीच में नहीं है, बट उन्होंने मुझे इसको वॉश करना सिखाया था। तो भाई कहते होते थे कि इसके नीचे ईंट लास्ट में आपने रखा करनी है। तो अब मैंने रख दिया, अब इसको साफ़ करके मिलेंगे। So we are here this place। कहाँ से जी मट्टी आ रही है। वॉशिंग यार ये मुझे दे देती, झाड़ू गीला ना करती, सूखा ही ना इधर निकाल देती, मैंने ऊपर मारना था, छत में मारना था। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ रूम। माशाल्लाह से क्लीनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन। और आप देख सकते हैं ये रूम बिल्कुल हो चुका है खाली। नया नीचे रो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। और ये बाहर जो इस जगह पे शू रैक होता था, वो मैंने रख दिया इस जगह पे।
क्योंकि इधर कोई बैठ सकता है आके। इंशाल्लाह इधर शूटिंग वगैरह अब हम किया करेंगे। खाली हो चुका है हमारा स्टूडियो रूम ये भी, और ऊपर भी स्टूडियो रूम तैयार कर लिया है हमने। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, शो कर रही है अनिला, और ये है मेरी हालत, आप देख सकते हैं मस्तों वाली हुई है। सफाई जब कर रहे थे तो मैंने देखा इधर से ये हमारी शीट का हो चुका है नुकसान, और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, बिकॉज ये बहुत महंगी लगती है। बट जो इनके रेंट हाउस में हमारे रहते थे उनके बच्चे बहुत शरारती थे, उन्होंने ना कटर से ये कट की है। फिर जी बहुत थक गए थे, हमने मंगवा लिए पिज़्ज़े। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।